guys, welcome back to my YouTube channel. This is your girl Shubhi Bharal. आज हम बात कर रहे हैं मेरा समर स्किन केयर रूटीन जो मैं अपने समर टाइम में यूज़ करती हूँ. आई विल ऑल्सो टेल मस्ट डूज और आपको ये स्किन केयर के रूटीन में ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए अगर आप अपनी 20s की तरफ जा रहे हैं. इफ़ यू आर अबाउट 25 और इफ़ यू आर नियरिंग 30. अगर आप नियरिंग 30 हैं देन यू हैव टू डू द स्किन केयर. जो मैं स्किन केयर अभी बताने वाली हूँ वो ईजी टू फॉलो है क्योंकि मैंने इस स्किन केयर वीडियो में ज़्यादा स्टेप्स नहीं डाले हैं. जस्ट द बेसिक एंड द नेसेसरी स्टेप्स जो आपकी स्किन केयर में होने ही चाहिए. तो कोई भी स्किन केयर यूज़ करने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आपको अपनी स्किन के बारे में पता हो कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आपकी स्किन में क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स है जिसके लिए आपको स्किन केयर यूज़ करना है. तो मेरा स्किन टाइप इज़ अ कॉम्बिनेशन स्किन टूवर्ड्स ड्राई स्किन क्योंकि मेरी स्किन मोस्ट ऑफ द ईयर ड्राई ही रहती है बट ड्यूरिंग समर्स मेरा टी जोन थोड़ा ऑयली हो जाता है. आई ऑल्सो हैव एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन. मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था एंड दे हैव सेड दैट आई हैव एक्ने ड्यू टू हार्मोनल रीज़न. तो हार्मोन्स की वजह से मुझे एक्ने होता है. बट आई ऑल्सो नोटिस्ड कि जब मैं बाहर जाती हूँ इन पॉल्यूशन, इन डर्ट और सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है देन ऑल्सो आई हैव एक्ने. तो मैं अपना स्किन केयर उसी हिसाब से लेती हूँ जो ड्राई स्किन के लिए बना हो, सेंसिटिव स्किन के लिए हो और मेरी स्किन को ज़्यादा ड्राई ना करे और माइल्ड हो. सो आई डू फिजिकल स्क्रबिंग बाई वीकली, 2 वीक में एक बार. आई हैवंट ट्राइड केमिकल एक्सफोलिएशन बट मैंने बहुत सुना है दैट इट इज़ बेटर देन फिजिकल स्क्रबिंग. I have to try chemical exfoliation but अभी के लिए I will be telling you what all products I use for physical scrubbing. For physical scrubbing I use these 2 products together. एक है इकाई का papaya power face scrub and the other one is Jove's papaya and honey. So papaya is a great ingredient if you are fighting dry skin. This one is very mild. If you are looking for a scrub which is for sensitive skin and for dry skin, I would definitely recommend you to use this one because it is very mild and it is especially for dry and sensitive skin. This one is like, I wouldn't say very mild but it is medium and it is definitely made for normal to dry skin. I use these 2 together. So I use this much of quantity जब भी मैं scrub करती हूँ and I use it for my face and my neck both. नाउ स्क्रबिंग करते हुए ध्यान रखिए कि आप अपनी स्किन पे ज़ोर से रब ना कर रहे हो. इट शुड बी वेरी मीडियम प्रेशर, नॉट वेरी लाइट एंड नॉट वेरी हार्ड. मीडियम प्रेशर से यू हैव टू डू इन सर्कुलर मोशंस एंड फॉर नेक इट शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी आप फिज़िकल स्क्रबिंग कर रहे हो तो अपने नोज़ की तरफ ज़्यादा स्क्रब ना करें ब्लैक हेड्स निकालने के लिए. ब्लैक हेड्स फिज़िकल स्क्रबिंग से नहीं जाते हैं, वो फेशियल से या और किसी तरीक़ों से जाते हैं. फिज़िकल स्क्रबिंग से कभी नहीं जाएंगे. तो ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किन और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी. नाउ मेरा स्क्रब हो चुका है. आई एम गोना गो एंड वॉश इट ऑफ एंड कम बैक. आफ्टर स्क्रबिंग आपके सारे सेम स्टेप्स होंगे जो आप डेली स्किन केयर में करते हैं, वो ही स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं आफ्टर स्क्रबिंग. नाउ माई स्क्रबिंग इज़ डन एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द फेस पैक. आई यूज़ फेस पैक बाय वीकली, वीक में 2 बार. आपको अपना फेस पैक कितने टाइम में रिपीट करना चाहिए इट डिपेंड्स ऑन द फेस पैक विच यू आर यूजिंग. मैं जो फेस पैक यूज़ करती हूँ इट हैज़ ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स विच डज नॉट हैम्पर माई स्किन एज इट इज़ नेचुरल. तो उसे मैं यूज़ कर सकती हूँ वीक में 2 बार. एंड सिंस इट इज़ समर्स ये फेस पैक यूज़ करने से इट रियली हेल्प्स माई स्किन. नाउ यू वुड आस्क शुभी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेस पैक एंड फेस शीट और शीट मास्क. ये शीट मास्क बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल ट्रेंड में.
तो मुझे फेस पैक यूज़ करना चाहिए या शीट मास्क यूज़ करना चाहिए? वेल, इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू. एज फार एज आई थिंक एंड जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई बिलीव जो शीट मास्क होते हैं वो आपकी स्किन को रेजुविनेट करते हैं. इट फ्रेशन अप, इट फील्स गुड. उसे लगाने के बाद बहुत कूलिंग इफेक्ट होता है एंड इट जस्ट फील्स गुड ऑन योर स्किन. बट जो फेस पैक होते हैं, इट रिपेयर्स योर स्किन. वो आपके जो फेस पे प्रॉब्लम्स है, लाइक एक्ने है या ग्लो नहीं आ रहा, योर स्किन इज़ लुकिंग डल, आपका जो फेस पैक है, इट हेल्प्स in those areas. The face pack which I use is Kama Ayurveda Suvarna Haldi Chandan Brightening Face Pack. It has all the natural ingredients in it like chandan, haldi, multani mitti, which is so good for your skin, and for summers it is definitely a must. कामा आयुर्वेदा का ये हल्दी चंदन फेस पैक 100% नेचुरल और वीगन है. इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हल्दी और चंदन है, जिसमें हल्दी की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ स्किन को प्यूरिफाई करती हैं और सूदिंग इफेक्ट देती हैं, और वहीं दूसरी तरफ चंदन की एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ स्किन को यंग रखने में हेल्प करती है और स्किन में कूलिंग इफेक्ट देती है. इस पैक में मैं ऐड करती हूँ कामा आयुर्वेदा का प्योर रोज़ वाटर. आप भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है मेरी तरह. कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर एक नेचुरल एस्ट्रिजेंट की तरह काम करता है, जो स्किन के पोर्स को टाइटन करते हुए स्किन का पीएच लेवल भी बैलेंस करता है. आप इसे नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर योर फेस वॉश. इस पैक को रेगुलरली यूज़ करने से मेरी स्किन पहले से ज़्यादा साफ़ और स्मूथ हो गई है और एक्ने भी बहुत कम हुआ है. I've also noticed reduction of my large pores क्योंकि ये पैक हेल्प करता है in tightening and toning of my skin. इस पैक को लगाने के बाद I can see my skin brightening up and feeling fresh. Since इसमें हल्दी है तो आपको अपना स्किन का कलर थोड़ा सा येलो लगेगा as compared टू बिफोर. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है विद येलोनेस. तो आप ये पैक तब अप्लाई कर सकते हैं व्हेन यू आर एट होम एंड यू आर नॉट गोइंग आउट. तो इसका हल्दी का जो इफेक्ट है येलोनेस, इट विल गो ऑफ एंड वॉश ऑफ इन अ डे और टू. बाकी आई रियली लव दिस प्रोडक्ट एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू यूज़ इट बिकॉज इट हैज़ ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स विच इज़ गुड फॉर समर्स. Let's jump into the steps which I do for my skin care. और ये सारे steps मैं अपने डे स्किन केयर और नाइट स्किन केयर दोनों के लिए करती हूँ. एंड आई विल टेल यू कि कहाँ पे चेंज करती हूँ फॉर माई डे एंड फॉर माई नाइट. वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ आपको बताती रहूँगी. सो द फर्स्ट स्टेप फॉर माई डेली स्किन केयर इज़ अ फेस वॉश. जनरली आई ओनली यूज़ फेस वॉश वंस अ डे, बट आप अपने स्किन के हिसाब से 2 बार यूज़ कर सकते हैं. सो द फेस वॉश विच आई यूज़ अ वेरी माइल्ड फेस वॉश विच इज़ सेटाफिल जेंटल स्किन क्लींसर. सो ये बहुत सेंसिटिव स्किन के लिए है एंड एज यू कैन सी इट इज़ फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन. बट यूजली कभी कभार जब मैं मेकअप ज़्यादा लगाती हूँ तब ये इतना कामयाब नहीं हो पाता. तब आई यूज़ दिस प्रोबायोटिक इल्यूमिनेटिंग रेडियंस क्लीजनिंग फोम. यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि फोमिंग फेस वॉश जो होते हैं या जो फोम बनाते हैं, माने कि लैदर बनाते हैं, वो फेस वॉश आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई करते हैं. हाउएवर जब मैंने अपना ये लोटस वाला फेस वॉश यूज़ किया, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. इट डिड नॉट ड्राई अप माई स्किन and I really love this face wash. If you have dry skin, then I would definitely recommend you to use this one. So after the first step, which is face wash, comes the second step, which is a toner. Now toner क्यों ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए? टोनर यूज़ होता है आपके स्किन का pH लेवल को बैलेंस आउट करने के लिए. टोनर आपके पोर्स भी टाइट करता है. जब हम फेस वॉश करते हैं या स्क्रब करते हैं तो हमारे पोर्स खुल जाते हैं क्योंकि वो डर्ट को साफ कर रहे होते हैं. सो टोनर आपके जो पोर्स है उन्हें बंद कर देता है. वन मोर थिंग, मैं अपना स्किन केयर यूजुअली वेट या डैम्प स्किन पर करती हूँ क्योंकि आई बिलीव कि जब आपकी स्किन ज़्यादा वेट होती है, डैम्प होती है, तो जो प्रोडक्ट्स आप अब लगाने वाले हो अपने स्किन पे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और ज़्यादा
काम कर पाते हैं आपकी स्किन पे, क्योंकि आपकी स्किन अभी वेट है, वो अच्छे से सोक इन कर पाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको ड्राई स्किन पे करना है या वेट स्किन पे करना है, बट आई विल रिकमेंड कि आप अपना पूरा स्किन केयर वेट स्किन पे करें, और डैम्प स्किन, लाइक इट शुड नॉट बी ड्रिपिंग वाटर बट इट शुड बी वेट। So the toner I am using is Jove Skin Toner Cucumber, which refreshes and cleans your space. I really love this toner because इससे लगाने के बाद your skin just liven up, like it rejuvenates your skin so much and it feels so fresh इसे लगाने के बाद। So toner use करते ही you should jump into the next step and do not let the toner on your face get dry। जब वो wet है तभी के तभी just go into the next step। For my moisturizer I am using this one from Pond's। So Pond's ने ये new product launch किया है which is super light gel oil free moisturizer। I really love this one because of its ingredients। It has hyaluronic acid and vitamin E जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। It is a non-sticky formula, तो during summers definitely use this one। I have dry skin but still I use this oil free moisturizer क्योंकि समर्स में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाती है and it is so sweaty। Please don't ignore the amount of moisturizer I am using। आपको भी अपना इतना ज़्यादा moisturizer यूज़ करना है on a daily basis, twice every day। I use this much amount, और इतना ही आपको ऑयली स्किन के लिए भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि ऑयली स्किन भी ड्राई होती है। समर्स में तो और ज़रूरी है क्योंकि जब आपकी स्किन स्वेट करती है उसके बाद इट बिकम्स ड्राई। यूजुअली लोग एक गलती करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है इफ़ दे बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स तो वो उनकी स्किन पे ज़्यादा हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो ले लेते हो बट उस प्रोडक्ट को बचाने के लिए, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव है, आप सिर्फ 1-2 ड्रॉप यूज़ करते हो ऑन अ डेली बेसिस जिसका कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। I mean, आपका स्किन केयर जो मॉइस्चराइज़र है वो बना ही इसलिए कि आप उसे ज़्यादा यूज़ करो अपने फेस पे, क्योंकि फेस आपका ज़्यादा एक्सपोज्ड रहता है टुवर्ड्स सन, टुवर्ड्स डर्ट, टुवर्ड्स एवरीथिंग। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र जो आपके बजट में हो, जिसे आप अफोर्ड कर सकें। तो एक अच्छे मॉइस्चराइज़र के की इंग्रेडिएंट्स होते हैं विटामिन ई, हाइड्रोनिक एसिड, ग्लिसरीन तो आपका मेन इंग्रेडिएंट है, सबसे ज़्यादा मेन। तो जब आप पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे मेक श्योर कि उसके टॉप 5 में, स्टार्टिंग का जो टॉप 5 है और टॉप 3 है उसमें ग्लिसरीन तो होना ही चाहिए। अदर की इंग्रेडिएंट्स आर कोकोआ बटर, शिया बटर, सम काइंड ऑफ बटर, अगर ग्लिसरीन नहीं है तो। नाउ आई क्रीम। अब यूजुअली लोग ये मानते हैं कि आई क्रीम हमें सिर्फ नाइट में लगानी चाहिए, दिन में कौन आई क्रीम लगाता है, बट आई बिलीव कि आपको आई क्रीम दिन में भी लगानी चाहिए क्योंकि आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे अपने आइज़ की तरफ। यू आर नॉट अप्लाइंग मॉइस्चराइजर टुवर्ड्स योर आइज़, यू आर एक्चुअली अप्लाइंग नथिंग टुवर्ड्स योर आइज़। बट आइज़ के पास भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिंकल्स और सबसे पहले रिंकल्स आइज़ के पास ही आते हैं। सो यू हैव टू यूज़ एन आई क्रीम डे एंड नाइट बोथ। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको नाइट के लिए आई क्रीम अलग रखनी है और डे के लिए अलग रखनी है, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट आई यूज़ दिस एम कैफीन कॉफ़ी अंडर आई क्रीम। आई यूज़ दिस आई क्रीम डे एंड नाइट बोथ क्योंकि आई एम नॉट मॉइस्चराइजिंग माई आईज इन एनी वे, सो दैट्स वाई आई यूज़ दिस आई क्रीम ताकि मेरे आईज में मॉइस्चर लॉक रहे थ्रू आउट द डे। सो टेक अ पी साइज आई क्रीम ऑन योर रिंग फिंगर। हम रिंग फिंगर यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि आईज़ के पास हमारा बहुत सेंसिटिव एरिया है और रिंग फिंगर से ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा टुवर्ड्स आवर आईज़, एंड यू हैव टू यूज़ दिस आई क्रीम बिफोर योर सनस्क्रीन ड्यूरिंग द डे एंड बिफोर योर नाइट क्रीम ड्यूरिंग द नाइट। हम अपनी स्किन पे कभी भी रब नहीं करेंगे, वी ओनली पैट आवर स्किन। पैट करने से ये होता है दैट यू आर पुशिंग द प्रोडक्ट इनसाइड योर स्किन एंड यू आर नॉट रबिंग एंड इरिटेटिंग योर स्किन। ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे स्टेप्स आर कॉमन फॉर योर डे रूटीन एंड फॉर योर नाइट रूटीन। बस डे रूटीन में जो बदलता है वो है आपकी सनस्क्रीन एंड नाइट टाइम में आपकी नाइट क्रीम आ जाती है। बट all the products which I have used, all the steps
जो हमने अभी करे हैं वो सारे सेम रहते हैं ड्यूरिंग द डे एज वेल एज ड्यूरिंग द नाइट. फॉर माई सनस्क्रीन आई यूज़ दिस वन ओवर हियर. आई डू नॉट हैव द प्रोडक्ट विद मी राइट नाउ क्योंकि मेरी ये सनस्क्रीन ख़त्म हो चुकी है. आई हैव ऑर्डर्ड अ न्यू वन. नाउ फॉर सनस्क्रीन यूजली पीपल ये मिस्टेक करते हैं कि वो SPF बहुत कम लगाते हैं, विच यू शुड नॉट डू. अगर आप ऐसे एक एरिया में रहते हैं जहाँ पे धूप ज़्यादा होती है एंड समर टाइम ज़्यादा रहता है, एंड दिल्ली में समर टाइम भी ज़्यादा रहता है एंड धूप भी आपकी पूरे साल रहती है, सो यू हैव टू हैव यूज़ मिनिमम 30 SPF, मिनिमम 30 या 40 SPF एंड मैक्सिमम 50-55 SPF. नाउ आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि SPF 30 से नीचे आपको जाना ही नहीं है. जो स्किन पे ब्लेमिशेस आते हैं, हाइपर पिगमेंटेशंस आते हैं, एजिंग, रिंकल्स, ये सब जो होता है दैट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, और इन सब का रीज़न है सनस्क्रीन. इफ़ यू आर नॉट यूजिंग SPF 50 देन ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होगी ही होगी इन अ ईयर और 2. इफ़ यू आर नॉट यूजिंग अ सनस्क्रीन एट ऑल, ये सारी आपको प्रॉब्लम्स विद इन 6 months या विद इन अ ईयर सब दिख जाएंगी. नाउ इफ़ यू लुक क्लोजली टुवर्ड्स माई स्किन, आई डू हैव हाइपर पिगमेंटेशन. सो हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब है कि आपके स्किन के कुछ एरिया में मेलेनिन ज़्यादा बन रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ योर एरिया. मेलेनिन यूजुअली होता है जो डिटरमिन करता है आपके स्किन का कलर. तो सनस्क्रीन का इफेक्ट 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाता है. यू हैव टू रिपीट योर सनस्क्रीन आफ्टर 3-4 hours. एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फेस धोए और फिर सनस्क्रीन लगाएं. जस्ट repeat it on your skin. Now comes the night cream. I've been using Lotus Herbal Pro Bite Illuminating Radiance Night Cream and I really like this one क्योंकि it is the good amount of moisturizer for my skin. आपकी स्किन रात को रिपेयर करती है, और अगर आप रात को नाइट क्रीम ना लगाएं तो आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, फ्लेकी हो जाएगी. सो night time पे it is very necessary to use a night cream so that when your skin is repairing it has the good amount of moisture and good ingredients to repair. I really like Lotus की ProBite वाली रेंज. उसकी पूरी रेंज पे ProBite Active Complex है which is a good bacteria which is good for your skin, and if you have dry skin तो you should definitely go for these products. Let's talk about the key ingredients which you should see in your night cream, which is vitamin E and vitamin C and some kind of oil which can be jojoba oil or shea butter or cocoa butter. Some kind of moisture giving ingredients should be there. Glycerin, hyaluronic acid. One more key ingredients which you should look for if you have acne prone skin is niacinamide. I will write it over here. This key ingredients will help you to keep your acne at bay. अगर आपकी एक्ने बहुत ज़्यादा होती है तो ये की इंग्रेडिएंट्स का सिरम या नाइट क्रीम आप ले सकते हैं. जब मैंने अपना पूरा फेस कवर कर लिया विद एवरीथिंग, ऑल द प्रोडक्ट्स, बट आई हैव फॉरगॉटन माय लिप्स. सो फॉर माय लिप्स आई यूज़ दिस स्किन यूटोपिया लिप ऑयल. मैं इसे दिन में बहुत 10-15 बार तो लगा ही लेती हूँ क्योंकि आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई लिप्स and I really love its ingredients. It has jojoba oil, and I guess it is not pronounced as jojoba, it is pronounced as jojoba. So whatever it is, it has that oil and it has camellia oil, almond oil and vitamin E, which is great and good ingredients for your lip. It has all the natural ingredients. तो अगर आप चाहते हो to go for lip oils, क्योंकि lip balms जो होते हैं वो थोड़े बहुत ड्राई कर देते हैं लिप्स को, बट लिप ऑयल्स बहुत सही होते हैं फॉर ड्राई लिप्स. Here we come to the end of our video. I hope you guys love this video और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो. जो भी मैंने आपको की इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, प्लीज़ अपना स्किन केयर बाय करने से पहले डू योर रिसर्च. खुद अपने आप से रिसर्च करिए आपको क्या प्रॉब्लम है, आप किस इशू के लिए स्किन केयर लेना चाहते हैं, उस हिसाब से अपना इंग्रेडिएंट्स देखिए एंड देन बाय योर स्किन केयर.
मेक श्योर दैट इट इज़ अफोर्डेबल, ताकि आप उसे रेगुलरली यूज़ कर सके और ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सके, क्योंकि स्किन केयर और प्रोडक्ट्स यूज़ करने का तभी फ़ायदा होता है जब आप उसे रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, देन ओनली यू विल सी द इफेक्ट ऑन योर स्किन. Third point that you should remember, that please apply your sunscreen and it has to be more than 50 SPF. SPF 50 से ज़्यादा ही होना चाहिए if you are in a city and if you have a lot of sun outside. और चाहे आप घर पे भी बैठे हो, please apply your sunscreen and reapply it during the day. If I missed anything, you can comment below in the comment section, and if you have any suggestions, please let me know again in the comment section. I will make the video for you, and thank you for sticking along and loving this video. Please ये video like कर देना and subscribe to my channel, and bye.